दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं भारतीय इतिहास के एक प्रसिद्ध समझौते पूना समझौते के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं पूना समझौता क्या है। 1930 में अंग्रेजों ने भारत में संवैधानिक सुधारों व राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श करने हेतु 3 गोलमेज सम्मेलनों का आयोजन इंग्लैंड में किया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के दौरान 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। यह पंचाट अंग्रेजों द्वारा भारत में अपनाई गई फूट डालो और राज करो की नीति का एक अन्य उदाहरण मात्र था। इस पंचाट में दलितों सहित 11 समुदायों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी, अर्थात भीमराव अंबेडकर द्वारा अपनाई गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए दलित वर्ग को 2 वोटों का अधिकार मिल गया। एक वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुनेंगे तथा दूसरी वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुन सकते थे, अर्थात उम्मीदवार भी दलित व मतदाता भी दलित वर्ग का ही। अतः दलितों के लिए की गई पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था का महात्मा गांधी जी ने घोर विरोध किया और 20 सितंबर 1932 को गांधी जी ने आमरण अनशन आरंभ कर दिया। उस समय गांधी जी पूना के यरवटा जेल में बंद थे। तब राजेंद्र प्रसाद व मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से गांधी जी और अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे पूना समझौता यानी पूना पैक्ट कहा गया। इस समझौते के बाद गांधी जी ने अपना अनशन समाप्त कर दिया। चलिए पूना समझौते की डिटेल में जानकारी लेते हैं। 24 सितंबर 1932 को पूना की यरवटा जेल में गांधी जी और अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जो पूना पैक्ट के नाम से इतिहास में जाना जाता है। इस समझौते में अंबेडकर को सांप्रदायिक पंचाट में मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ना पड़ा तथा संयुक्त निर्वाचन, जैसा आज हम देखते हैं, को स्वीकार करना पड़ा। इसके अंतर्गत 71 आरक्षित सीटों को बढ़ाकर 148 कर दिया गया। साथ ही सरकारी नौकरियों में दलितों को बिना किसी भेदभाव के भर्ती को सुनिश्चित किया गया। इस समझौते के तहत विभिन्न प्रांतों में दलितों के लिए सीटें सुरक्षित कर दी गईं, जैसे बंगाल व मद्रास में 30-30 सीटें, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत में 20-20 सीटें, बिहार और उड़ीसा में 18 सीटें, मुंबई और सिंध में 15 सीटें, पंजाब में 8 व असम में 7 सीटें सुरक्षित कर दी गईं। साथ ही प्रत्येक प्रांत में शिक्षा पर्याप्त अनुदान राशि निर्धारित कराई गई। इस तरह पूना समझौते ने दलितों को हिंदुओं से अलग एक पृथक जाति के रूप में तो स्थापित होने से रोक दिया, परंतु दलित जातियां पुनः हिंदू जातियों का शोषण झेलने को विवश थीं। अतः इस समझौते के माध्यम से दलितों के उत्थान का नहीं बल्कि पतन का मार्ग प्रशस्त हुआ। पूना समझौता भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस समझौते को एक ओर हम सफल भी बोल सकते हैं तथा वहीं दूसरी ओर हम इसे एक असफल समझौता भी कह सकते हैं। सफल हम इस अर्थ में कहेंगे कि इस समझौते ने अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के तहत भारतीय समाज को विभाजित होने से रोक लिया, जबकि असफल हम इस अर्थ में कह सकते हैं कि इस समझौते के अंतर्गत दलितों की स्थिति में कोई पर्याप्त सुधार हमें देखने को नहीं मिला। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो आप किस विषय पर चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।